जी भाई। तो हम हाइलो मेथड आज देखेंगे चैप्टर 11 के अंदर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले हाइलो मेथड क्या होता है, ये वो तरीकेकार है जो हमें मदद देता है ये डिटरमिन करने में कि किसी भी प्रोसेस के अंदर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ये मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल है, और यही इसकी खामी है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह चीजें इतनी सिंपल नहीं रहती, लेकिन बहरहाल ये पढ़ लेते हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल कैसे निकलता है हेलो मेथड से मेरी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल 500 की मेरी टोटल कॉस्ट है अगर मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूँ। 700 की मेरी टोटल कॉस्ट है अगर मैं 15 यूनिट्स बना रहा हूँ। तो 200 यूनिट में, तो 200 रुपए मेरे एडिशनल लगे क्योंकि मैंने 5 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए। तो इसका मतलब है जो मेरा खर्चा बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही बढ़ेगा ना, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। 200 एडिशनल खर्चा हुआ 5 यूनिट पर, इसका मतलब है 1 यूनिट पे 40 रुपए का खर्चा हुआ। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की 40 रुपए आ गई। अगर 1 यूनिट की 40 रुपए आ गई तो 40 × 10 इज इक्वल टू 400। टोटल कॉस्ट मेरी 500 है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 100। बजाय से कि मैं 500 वाली लाइन को यूज करता, यही चीज मैं 700 वाली लाइन को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकता था। टोटल कॉस्ट मेरी 700 है। 15 यूनिट्स मैंने बनाए 40 रुपए के हिसाब से, कितने बने? 600। 700 टोटल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 100। ये एक सिंपल मेथड है, इसको उन्होंने फॉर्मूले के तौर पे भी नीचे दे दिया, लेकिन फॉर्मूला पढ़ के कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप देखें तो वो यही निकल आता है। कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी अपॉन हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमने भी यही किया, से हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल है। उसी को हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। लेकिन इस मेथड की कुछ खूबियां और खामियां हैं। एक तो बहुत सिंपल है, ये एक अच्छी बात है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे मेरी हम माजी में भी पढ़ चुके हैं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑल तो मैंने हमेशा एज्यूम किया सही है, लेकिन मैं ओवरहेड्स की एलोकेशन डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। आपने देखा है ट्रेडिशनल मेथड में, फिर एबीसी कॉस्टिंग मेथड में। इसके अलावा मेरे जो मल्टीपल सिनारियोज हैं कि मेरी अपर रनिंग कॉस्ट आ रही है, इन तमाम सिनारियोज को ये कैटर नहीं करता। कई मौकों पे ऐसा होता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट ऑल दो सेम होती है, लेकिन मेरे जब हमने माजी में प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो उसमें हमने देखा है कि जी कोई कॉस्ट किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की थी। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसने तो एक ऐसे ज्यूम किया कि एक मेरी फैक्ट्री, लेट सपोज एक इंडस्ट्री मेरी रन हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट। बस मेरी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट में उस सिनेरियो में कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड मुझे दे दिया। दूसरी बात यह है कि ये माजी की कॉस्ट है, इससे मैं फ्यूचर की कॉस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ऑल दो इट्स अ गुड एनालिसिस, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है ये। और दूसरा ये कि हमेशा ये दो पॉइंट्स को एक साथ लेता है, हाई में हाई पॉइंट और लो पॉइंट। अभी लेट्स सपोज कि हमारे केस में ये हाई पॉइंट था, ये हमारे केस में हाई पॉइंट था, ये हमारे केस में लो पॉइंट था। जबकि जरूरी नहीं कि मुझे इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से कैलकुलेशन करनी हो, जरूरी नहीं कि मेरा एक स्ट्रेट लाइन मेरी बन रही हो। दो पॉइंट्स का तो मतलब यही है ना कि जी स्ट्रेट लाइन मेरी बन रही है। मेरी कॉस्ट तो बिलमूम वेरी भी करती है, उसका उसका कर्व जरूरी नहीं कि हमेशा एक स्ट्रेट इक्वेशन के तौर पर ही हो। खैर, अच्छा, इसके बाद हम एक इन्होंने इसका क्वेश्चन दिया। हम जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है। कॉस्ट डाटा फॉर द 6 मंथ्स टू 31 दिसंबर 2008 इज एज फॉलोज। मंथ दे दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यूनिट्स में जो बता दिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट बता दी। यूज हाई लो एनालिसिस टू फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट। फोरकास्ट द टोटल कॉस्ट व्हेन 500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आप इस सवाल को देख लें तो इसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट मुझे नजर आ रही है 300। सबसे हाईएस्ट कॉस्ट मुझे नजर आ रही है 4, सॉरी, सबसे लोएस्ट कॉस्ट, लो और हाई मेथड है ना। सबसे लोएस्ट कॉस्ट मुझे नजर आ रही है 2160। ये मेरी लोएस्ट कॉस्ट है, इसमें यूनिट्स भी लो होंगे। इसमें 300 यूनिट बन रहे हैं। और मेरी हाईएस्ट कॉस्ट है 2400, जिसमें 420 यूनिट्स बन रहे हैं।
ये मेरी हाईएस्ट कॉस्ट है ना द गिवन डेटा। अगर मैं देखूं 2400 माइनस 2160, 240 मेरी एडिशनल कॉस्ट होगी, क्योंकि मैंने 120 यूनिट्स एडिशनल बनाए। तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी आई? 2 रुपए। ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरी। अब इसके लिहाज से बड़ा आसान है। अगर मेरी टोटल कॉस्ट 2160 है और मैं 300 यूनिट्स बनाता हूँ 2 रुपए के हिसाब से, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 600। तो टोटल कॉस्ट मुझे पता है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे में आ गई। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान हो गया, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप हम इसको सेकंड सिनेरियो में भी करके देख लेते हैं। 2400 मेरी टोटल कॉस्ट है। फॉर 420 यूनिट्स, पर यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 840 मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट इनकर की है। तो 2400 2400 माइनस 840, अगेन 1560 मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। ये एक सिंपल मेथड था फॉर एक हाई लो मेथड के तहत, इंतहाई सिंपल मेथड है जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, सवाल का जो अगला था कि अगर 500 यूनिट बनाने हैं तो क्या कॉस्ट होगी। अब देखिए 500 यूनिट के बनाने के लिए 500 मल्टीप्लाई बाई 2, 1000 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। 1560 मेरी ऑलरेडी मुझे पता है फिक्स कॉस्ट मेरी इनकर होती है। तो 1000 प्लस 1560 इक्वल टू 2560 मेरी 500 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। ये सवाल मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिए, वो आप गो थ्रू कीजिएगा। हम अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।